अस्सलामुअलैकुम माय डियर मेंबर्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ ग्रुप्स एंड पीरियड्स, जो कि केमिस्ट्री का एक अहम मतलब कॉन्सेप्ट है। असल में टॉपिक नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो कि बिगनर्स होते हैं केमिस्ट्री में आते हैं, तो वो लोग इन कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ ग्रुप्स एंड व्हाट इज़ पीरियड्स, और क्या एलिमेंट्स जो इसमें हैं उनमें क्या क्या कॉमन होता है, या इसका आसान तरीका क्या है याद करने का। मेरे इस टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट्स में आया था कि हमें ये टॉपिक समझाएं, सो आई एम हेयर विद दिस टॉपिक। तो ग्रुप्स एंड पीरियड्स हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहले मैं आपको इसका फ़्लो चार्ट बता देती हूँ, हाउ टू ड्रॉ योर फ़्लो चार्ट टू ईज़िली अंडरस्टैंड योर टॉपिक एंड मेमोराइज इट। ठीक है, ये आपका हो गया ग्रुप्स एंड पीरियड का फ़्लो चार्ट। लास्ट वन इज़ एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल भी साथ में रखा है क्योंकि इसकी ज़रूरत भी हमें पड़ती है। जब हम ग्रुप्स एंड पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पर है, वो तो होते ही पीरियोडिक टेबल में है। सो हम उसको पीरियोडिक टेबल के साथ जो है समझेंगे। अच्छा, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ग्रुप्स जो है वो है वर्टिकल, जो कि पीरियोडिक टेबल में जो कि वर्टिकल रोज़ होते हैं उसको हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, वर्टिकल रोज़ ऑफ पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल किसे कहते हैं, ये जो ऐसे आता है टॉप टू बॉटम, उसको हम कहते हैं ग्रुप्स। पीरियड्स, पीरियड्स जो है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटली जो एलिमेंट्स प्लेस होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनको हम कहते हैं पीरियड्स में वो प्लेस हैं, और वो जो है इस तरीके से फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल हुआ। इसमें अब ये हॉरिजेंटल जो हम आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल जब हम आ रहे हैं, वर्टिकल जब हम आ रहे हैं तो ये हमारे पास आ गया है, इसका क्या है, ये ग्रुप्स। ठीक है, ये सारे हमारे पास ग्रुप्स है, ये जो वर्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, और इस तरफ से जब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो ये है हमारे पास पीरियड्स। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, पीरियड्स। अब मैं इसकी क्वांटिटी डिस्क्राइब बता देती हूँ आपको कि कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। वैसे तो पीरियोडिक टेबल्स हमारे पास बहुत सारे आए, मेंडलीव, मोस्ले, ये सारे आए ना, बीच बीच में बहुत सारे आए। तो जब हमारे पास लास्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके ग्रुप्स हमारे पास है टोटल 18 ग्रुप्स है। कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स। अब 18 ग्रुप्स को भी डिवाइड किया हुआ है ए और बी पार्ट में। ठीक है, ए एंड बी में, ए में जो है असल में 8 ग्रुप्स आते हैं और बी में 10 ग्रुप्स आते हैं, लेकिन वो 10 जो है उसमें से ये 8 वाले में जो है 3 ग्रुप्स इसमें आते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, 1 to 8 हमने लिखा है, 1 to 8 बी, और यहाँ पर भी 1 to 8 ए। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल की तरफ जाके बताती हूँ कि कैसे होता है ये। ठीक है, हमने ग्रुप्स की बात की कि ग्रुप्स हमारे पास कितने हैं, 18 हैं। चलो काउंट करते कितने हैं, 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। चलो हमारे पास कितने ग्रुप्स हुए, 18 ग्रुप्स हुए। जब 18 ग्रुप्स हुए, अब हमने इसको डिवाइड कितने में किया हुआ है, ए और बी पार्ट्स में। कैसे, 1A, ये हमारे पास 1A ग्रुप है और ये हमारे पास 2A ग्रुप। बीच में ये पोर्शन हमने छोड़ के हमने 3A 4A, ये वाला 5A 6A 7A एंड 8A। ठीक है, अब ये बीच वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास सारे बी ग्रुप्स हैं। बी अब कैसे हैं, हमने इसका 1 यहाँ से लिया, 1B 2B, यहाँ फिर 3B, ये 3B ग्रुप, 4B ग्रुप, 5B ग्रुप, 6B ग्रुप, 7B ग्रुप। अब 8 9 10 ये यहाँ पर ये 3 है, लेकिन इन तीनों को एक साथ करके हम इसको कहते हैं 8B ग्रुप। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, 8B ग्रुप। तो हमारे पास कितने हुए, टोटल हमारे पास 18 है, जिसमें ए वाले ग्रुप में हमारे पास 8 है टोटल, लेकिन बी वाले ग्रुप में हमारे पास 10 है, लेकिन उस 10 में हमने 3 ग्रुप को कंबाइन करके 8B ग्रुप बनाया है। ठीक है, अब ये बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट है कि नहीं। ये जो नीचे 2 हमारे पास दिए, ये 2 हमारे पास क्या है, पीरियड्स है, क्योंकि ये ऐसे जा रहे हैं ना, सो दे आर लाइक अ पीरियड्स।
ग्रुप्स भी हैं इनमें, ये सारे इनमें ग्रुप्स हैं, लेकिन ये से 2 हमारे पास जा रहे हैं जो कि किस वे में जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वे में। तो ये हमारे पास क्या है, पीरियड्स में है। अब ये जो है ये भी इसी पीरियोडिक टेबल का पार्ट है, जहाँ पर ये लेंथेनाइड, तो लेंथेनाइड से शुरू होकर ये सारा बीच में आता है, ठीक है। यहाँ पर ये पुट करना है इसके बाद, ठीक है। बेरियम के बाद हमने क्या पुट करना है, लेंथेनाइड, और लेंथेनाइड का यहाँ तक ये जो सारे एलिमेंट्स है ये यहाँ बीच में आके फिर उसके बाद हॉफनियम और ये सारे शुरू हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर सोडियम, रुबिडियम के बाद जो है हमारे पास, नहीं रेडॉन, सॉरी रेडॉन के बाद जो है हमारे पास क्या आ जाता है, एक्टिनाइड, और एक्टिनाइड के ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ तक ये सारे फिलअप होके फिर उसके बाद ये सारे आते हैं, ठीक है। तो ये इसी पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। अब मैं आपको आज सिर्फ ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में बताऊंगी। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स भी हैं, लेकिन वो फिर आगे जाके आप पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं आपको ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में अभी बता देती हूँ कि व्हाट आर दे, ठीक है। तो ग्रुप्स की तो हमने बात कर ली कि 18 है, उसमें 8A और 8B। अब पीरियड्स जो है हमारे पास कितने हैं, हमारे पास है 1 ये हाइड्रोजन और हीलियम, 2, ठीक है, 3 ये सारे आ गए, 4, 5, अब 6 में लेंथेनाइड से ये भी सारा आ जाता है, एंड 7 में एक्टिनाइड से ये सारे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने हुए टोटल, हमारे पास 7 पीरियड्स। तो पीरियड्स आर 7 एंड ग्रुप्स आर 18, ठीक है। अच्छा, अब क्वांटिटी की बात ख़त्म हुई, आपको समझ आ गई कि कितने हैं हमारे पास ग्रुप्स एंड पीरियड। देन वी विल कम टूवर्ड्स द ग्रुप्स। के ग्रुप्स में जो है हमारे पास एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल, असल में पीरियोडिक टेबल में क्या है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है। तो वो एलिमेंट जो अरेंज हुए उसमें ग्रुप्स में जब हम जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब हम आते हैं नीचे की तरफ, तो हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो हैवी होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, मैंने एग्जाम्पल भी दी हुई, क्योंकि एग्जाम्पल से मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया है कि आसानी से समझ आ जाता है, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल दी है कि हाइड्रोजन इज़ वेरी लाइट, इसलिए उसको सबसे ऊपर ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। ये ग्रुप है ना, इसमें हाइड्रोजन इज़ वेरी लाइट, तो इसको ऊपर, और फिर यहाँ पर जो है ये सारे फिर उससे बारी होते जाते हैं, ठीक है, फ्रांसियम तक। लेकिन मैंने सोडियम की एग्जाम्पल, ये सोडियम तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, तो अब ये सोडियम हाइड्रोजन से बारी है इसलिए इससे नीचे, ठीक है। हाइड्रोजन से बारी लिथियम, लिथियम से बारी सोडियम, एंड लाइक दिस दे आर गेटिंग मोर एंड मोर हैवी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले जो है फ्लो चार्ट में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़ सिमिलैरिटीज़ ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो है ग्रुप्स और पीरियड्स में, उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, कि हमने इनको ग्रुप्स एंड पीरियड्स में अरेंज करके लिखा है, और 1, 2 और सबको ऐसे ग्रुप्स में अरेंज करके लिखा है, ठीक है। सिमिलरिटीज़ क्या है ग्रुप में, पहले हम आते हैं ग्रुप की तरफ। ग्रुप में जो है हमारे पास ग्रुप, मैंने आपको बताया कि इट इज़ वर्टिकल जो है हमारे पास जो जाता है रो, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। अब सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ग्रुप में जो हमने सारे एलिमेंट्स लिए उन सब में जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, सेम है। उनके आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आउटर मोस्ट शेल को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, ठीक है, वैलेंस शेल भी इसको कहते हैं। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल जो है ये हमारे सारे रिएक्शंस, जो एलिमेंट्स के रिएक्शंस होते हैं ना, तो उनमें इन्हीं इलेक्ट्रॉन और इन्हीं शेल का काम होता है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए ये बारे जो है इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि मैंने आपको बताया कि सेम ग्रुप में ये सारे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इन सब में जो है क्या होगा, इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बराबर होंगे। ये कौन सा ग्रुप है, 1A ग्रुप है। जब 1A ग्रुप है तो इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 होंगे। हाइड्रोजन के भी, लिथियम के भी, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो तीनों जो है वो क्या होंगे, ठीक है। हाँ, लिथियम जो है, लिथियम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 प्रेजेंट है, जिसमें 2 फर्स्ट शेल में है एंड सेकंड शेल में कितने हैं,
1 है। इसी तरह और सेकंड शेल इसका जो है वो लास्ट वाला शेल है, वैलेंस शेल है, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए तो 1 है। इसी तरह इन सब के जो है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 1, क्योंकि उनका ग्रुप 1 है। इसी तरह इसका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब का जो है क्या होगा? इन सब के 2 ग्रुप हैं, तो इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह सब में होंगे जैसे कि ग्रुप्स में आते जाए। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है इस वाले ग्रुप का जिसको हम कहते हैं 7A ग्रुप, ठीक है, हैलोजेंस फैमिली इसको हम कहते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पर हैलोजेंस लिए। हैलोजेंस कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, ठीक है। ये सारे हैं 7A ग्रुप से, ठीक है। जब ये 7A ग्रुप से है तो इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में? 7, ठीक है। द नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो है हमारे पास पीरियड्स के बारे में कि व्हाट इज़ सेम इन पीरियड्स। एलिमेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि पीरियड्स में सेम होती है, ठीक है। तो हम पीरियड्स का बताएंगे अभी। इन पीरियड्स सेम नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स। पीरियड्स जो है, पीरियड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब सेम पीरियड, एक पीरियड है और उसमें सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे कि 1 है। अब 1 पीरियड में जो भी सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जितने भी प्रेजेंट है, उन सब में क्या होगा? सेम, उनके एनर्जी शेल सेम होंगे। मतलब उनमें सब में जो है, अब फॉर एग्जांपल 1 है, 1 पीरियड है हमारे पास और उसमें उसमें जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो 1 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के एनर्जी लेवल किसको हम कहते हैं? शेल्स को। वो जो है वो क्या होंगे? वो सब में सेम होंगे, सब में 1 होंगे। जब 2 पीरियड है हमारे पास तो उसमें जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस पीरियड में, तो उन सब के जो है वो कितने एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स कितने होंगे? 2 होंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है पीरियड नंबर इंडिकेट्स क्या? नंबर ऑफ शेल्स। जैसे कि हमने लिया हैलोजन, जब हमने हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन जो है हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल और वो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट है। अब जब फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है तो ग्रुप की बात तो हमने कर ली कि इसमें आउटर मोस्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वो हमें वो शो करता है। अब ये फर्स्ट पीरियड में भी प्रेजेंट है। जब फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट है तो मतलब इसमें कितने शेल होंगे? इसमें होगा सिर्फ़ और सिर्फ एक शेल। हाइड्रोजन में कितने शेल्स होंगे? सिर्फ़ और सिर्फ एक शेल। मैंने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन 1 शेल, क्योंकि वो फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट है। अब जैसे कि मैं अभी एग्जांपल यहाँ पर मैंने ली पोटाशियम एंड सिलीनियम, जो कि दोनों कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? 4th ग्रुप में। ये 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये सारा। अब इसमें पोटाशियम यहाँ पर प्रेजेंट है, K पोटाशियम, और सिलीनियम ये रहा सिलीनियम, ठीक है, Se सेलेनियम। तो ये दोनों 4th पीरियड में प्रेजेंट है। अब इनमें जो है क्या होगा? शेल्स जो है वो सेम होंगे। इलेक्ट्रॉन्स इसमें चेंज होते जाएंगे, क्योंकि इसमें 19, उसमें वहाँ पर 34, लेकिन इसमें क्या होगा? इनके शेल्स जो है वो क्या होंगे? इनके शेल्स जो है वो सेम होंगे। 4th में प्रेजेंट है, 4th पीरियड में। तो पोटेशियम एंड सेलेनियम बोथ एलिमेंट्स आर हैविंग 4 शेल। दोनों के पास कितने शेल्स होंगे? 4, जो कि मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया कि पोटेशियम 1, 2, 3 एंड 4 शेल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम है बनिस्बत इसके, क्योंकि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते जाएंगे, लेकिन शेल्स आर द सेम 1, 2, 3 एंड 4। दोनों में 4 शेल्स हैं, ठीक है, 4 एनर्जी लेवल्स हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल मैंने बताया आपको, जिसमें मैंने आपको दोनों चीज़ें डिस्क्राइब की है, उनके ग्रुप के बारे में भी और पीरियड के बारे में। जैसे कि हम एलिमेंट लेते हैं क्लोरीन इज़ द एलिमेंट ऑफ हैलोजन फैमिली, जो कि हमारे पास इट इज़ प्रेजेंट इन 7A ग्रुप, और पीरियड इसका कौन सा है? 7A ग्रुप है ना, और पीरियड इसका कौन सा है? पीरियड हमारे पास है 1, 2 एंड 3। क्लोरीन कौन से में है? 3 में है, ठीक है, 3 पीरियड में है। जब 3 पीरियड में है तो इसमें कितने होंगे? पीरियड 3, तो 3 एनर्जी लेवल्स होंगे। एनर्जी लेवल्स मतलब शेल्स हमारे पास कितने होंगे? 3 होंगे। और ग्रुप कितने में है? ये ग्रुप नंबर 7 में है, जो कि हमें इंडिकेट करता है इसके आउटर मोस्ट शेल, सबसे लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7। लेट्स काउंट, यहाँ से शुरू करते हैं नीचे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7।
तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 7, और पीरियड 3 है, तो इसलिए हमारे पास इसके एनर्जी लेवल्स हुए कितने 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में। इसमें और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन रफली जो कि अभी केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं या जिन्होंने शुरू की है लेकिन उनको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है ग्रुप्स एंड पीरियड्स में, तो उनके लिए एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और काइंडली आप इसको अच्छी तरह 2-3 बार वीडियो को देखें, अपने लिए इसी तरह फ़्लो चार्ट बनाएं। मुझे उम्मीद है आपके फिंगर टिप्स पे होंगी ये सारी चीज़ें और आपको ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और इसमें आपके लिए पढ़ने में आसानी होगी। आपको पता होगा कि दिस वन एलिमेंट जो है ये इस ग्रुप में प्रेजेंट है, तो आपको उसके एनर्जी उसके जो है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होगा। अब आपको पता है कि ये वाला फ्ला एलिमेंट जो है ये इस पीरियड में प्रेजेंट है, तो आपको उसके एनर्जी शेल्स के बारे में पता होगा। ठीक है, चलो तो मैं जो है अपना टॉपिक जो है ग्रुप्स एंड पीरियड्स का यहाँ पर एंड करती हूँ। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर का बटन प्रेस करें। और ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में आगे जो थोड़ा बहुत रहता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो देखना नहीं भूलिएगा। एंड अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।